जो लोग सच में घूमना चाहते हैं, ऋषिकेश को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और सुकून के 2 पल बिताना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ऋषिकेश बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। आप आ जाइए उत्तराखंड में पहाड़ों की तरफ, वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी, तो आप भी अपनी ज़िंदगी के जो कुछ पल हैं, 2 दिन हैं, वो अच्छे से बिता पाएँगे। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि ऋषिकेश का जो प्लान है, आप इस समर बिल्कुल कैंसल कीजिए, क्योंकि समर में तो ऋषिकेश देखने लायक बिल्कुल नहीं है। तो सर रील्स देख करके, वीडियोस देख करके ऋषिकेश की आप ऋषिकेश में घूमने आ तो जाते हो, अपना वीकेंड तो प्लान कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर आकर आपको वो सब चीजें नहीं मिलती है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो। चलिए वो आज चीजें आपसे शेयर करता हूँ, और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो कि ऋषिकेश में अपनी प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि अपना वीकेंड ऋषिकेश में मनाया जाए, लेकिन जितना फ्रस्ट्रेटेड वो अपना ऑफिस में होते हैं, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट वो यहाँ पर आकर के हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप निकलते हो ऋषिकेश के लिए दिल्ली एनसीआर से, गुड़गांव से, हरियाणा से, यूपी से, और सब जगह से निकल करके आप पहुंच जाते हो ऋषिकेश के अंदर। और ऋषिकेश में ऑलरेडी इतना जाम होता है वीक डेज का कि वीकेंड्स में आने वाले लोगों को पूरा डाइवर्ट होकर आना पड़ता है। जहां से आप केवल मात्र 10 मिनट के अंदर ऋषिकेश में आप पहुंच सकते हो, उस रास्ते को तय करने के लिए आपको पूरा 5 घंटे का समय लगता है, यानी 5 घंटा एक्स्ट्रा। तो आपको लगता है कि यार 5 घंटा एक्स्ट्रा करने से अच्छा तो हम कहीं और ही चले जाते। ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ऋषिकेश के अंदर आप आओगे, अपना 5 घंटा वेस्ट करके जो चीजें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी चीजें आपको, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, टिहरी की तरफ आ जाओ, कानाताल की तरफ आ जाओ, वहां पे आपको जाम की कम से कम प्रॉब्लम मिलेगी। और अगर आप टिहरी की तरफ आते हो तो वहां पे आपको जाम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, और आपके लिए स्टेज, राफ्टिंग और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो ऋषिकेश में ऐसा क्या है कि आप ऋषिकेश में ही जाते हो। ऋषिकेश अब एक केवल नाम हो चुका है, जैसे कि पहले मसूरी एक नाम था। मसूरी का जाम आपको पता ही है कि वीक डेज में, वीकेंड्स में और इस सीजन में कितना ज्यादा बढ़ जाता है। पहाड़ है दोस्तों, आप जब यहाँ पे आते हो, आप हमेशा कंप्लेन करते हो कि यहाँ पे रोड की कोई सुविधा नहीं है, जब आपको पता है कि इतने सारे टूरिज्म यहाँ पे आता है, आपको बढ़ाना चाहिए रोड। ये उत्तराखंड है दोस्तों, ये पहाड़ है। पहाड़ में अगर आपको इस तरीके से चीजें अगर करी जाए ना, तो ये पहाड़ के लिए भी खतरा है। तो यहाँ पर जितने लोगों की कैपेसिटी है जिस जगह पर, उतने ही लोग अगर आएंगे तो ये पहाड़ भी सुरक्षित रहेगा, आप भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और चीजें भी सब अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन अगर आप उन चीजों पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो वो चीज हमेशा खतरे का निशान बन जाती है। आप ऋषिकेश में पहले, आज से 10 से 15 साल पहले आते थे, आपको बहुत सुकून मिलता था। आप मां गंगा के नदी के पास बैठते थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, आप कहीं भी जाते थे तो आपको सब कुछ स्मूथली मिलता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप यहाँ पर आते हो, तो जैसे ही समर शुरू हो जाता है, तो उसी समय से यहाँ पर जाम लगना शुरू हो जाता है। मैं ऋषिकेश में अभी 3 दिन तक वहां पे स्टे करके आया हूँ। अब वहां पे सबसे बेस्ट चीज ये थी कि मैंने स्कूटी वहां पे रेंट पे ले ली थी, और स्कूटी से ही मैं सफर तय कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जो कि अपनी कार्स में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, और उन गाड़ियों का जाम जब लगता है तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जहां पर आपको जाना होता है, वहां पर आप सही समय पर नहीं पहुंच पाते हो। आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। फिर आपको राफ्टिंग करनी है, राफ्टिंग कीजिए, कुछ भी आपको करना है आप वहां पर जाके कीजिए, आपका वो मन नहीं कर पाएगा। फिर आपको ये होगा कि यार हमारा एक दिन तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है, अब हमको अगले दिन फटाफट से निकलना है। आपका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, जिस सुकून के लिए आप आए थे वो तो आपको बिल्कुल नहीं मिला। इस चीज में फायदा केवल उन लोगों का है जो कि व्लॉगर्स हैं। वो अपनी हर चीज अपडेट करके यूट्यूब में डालते हैं, पैसे कमाते हैं। उनके लिए तो एंजॉय हो या ना हो, वो अपने खाली वीडियो बनाएंगे और अपना घर चले जाएंगे। लेकिन जो लोग सच में घूमना चाहते हैं, ऋषिकेश को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और सुकून के 2 पल बिताना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ऋषिकेश बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। आप आ जाइए उत्तराखंड में पहाड़ों की तरफ, वहां पर आपको सुकून मिलेगा, वहां पर आपको सब चीज मिलेगी, तो आप भी अपनी जिंदगी के जो कुछ पल हैं, 2 दिन हैं, वो अच्छे से बिता पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि ऋषिकेश का जो प्लान है, आप इस समर बिल्कुल कैंसिल कीजिए, क्योंकि समर में तो ऋषिकेश देखने लायक बिल्कुल नहीं है। आना है तो आप आ जाइए विंटर्स में भी आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, और ऋषिकेश एकदम साफ सुथरा लगेगा। जो असली ऋषिकेश है, आपको ऋषिकेश के दर्शन हो पाएंगे। अगर आप एडवेंचर करने के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं तो ऋषिकेश सही जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप राफ्टिंग करने ऋषिकेश में आ रहे हैं तो ऋषिकेश आपके लिए सही जगह नहीं है। आप नदी में नहाने के लिए आ रहे हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। इन चीजों के लिए अलग अलग जगहें बनी है। ऋषिकेश का जो असली मतलब है वो तीर्थ से है। यहाँ पर केवल तीर्थ के लोग आएंगे तो वो ऋषिकेश अपनी मान्यताओं को बचा कर रख पाएगा। यहाँ पर अगर आपके जैसे लोग आएंगे जो कि एडवेंचर पसंद है, तो ऋषिकेश धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आगे चलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं रहेगी, गाड़ियों को चलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, और आप हर बार कमियां निकाल करके चले जाओगे। मैं अभी एक रिसेंटली वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में एक आदमी बता रहा है कि पहाड़ों में कुछ नहीं है और यहाँ पे केवल पहाड़ है, धूप है और कुछ भी नहीं है। ये देवभूमि है, हम नहीं मानते देवभूमि को। हमारे गुजरात में देखो, सौराष्ट्र संत महात्मा की भूमि है, वहाँ ओटला और रोटला दोनों मिलता है। यहाँ क्या है?
जंगल के सिवा कुछ नहीं, धूप में हम खड़े हैं। जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर आए क्यों? आए दर्शन के लिए आए तो व्यवस्था तो- नहीं, ऐसा मत बोलिए। हमारे गुजरात में आइए तो आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो चीज़ें आपको अभी मिल रही है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मिल रही है। आप उसका मिसयूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित है। साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो लिमिटेड तौर से आप अलग अलग जगह पर जाइए, अलग अलग जगह पे घूमिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऋषिकेश आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन में है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। आप विंटर्स में आ जाइए उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन राफ्टिंग करने के लिए अगर आप ऋषिकेश में आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा ऑप्शन रहेगा। तो आप ध्यान रखिए अपना, आप जो भी प्लान आप आगे से करेंगे तो आप उसमें ऋषिकेश को हटा दीजिए कि समर ऋषिकेश इज़ नॉट गुड। समर में ऋषिकेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप हमेशा विंटर्स में चूज़ कीजिए और समर में आप जाना है तो पहाड़ों में आ जाइए। इस वक्त पहाड़ों में जो मौसम है, बारिश का मौसम है और यहाँ पर आप अलग अलग जगह पर जाकर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पहाड़ों का जो फील है ठंड का, वो आपको एहसास होगा। तो आप देखिए, अपनी तरफ से प्लान कीजिए और हो सकता है कि आप अपने लिए कोई बेस्ट जगह चूज़ करें। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।